ठीक, कक्षा 10 गणित का जो है चैप्टर नंबर आपका जो 7 है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इनके सभी सूत्र को हम जानने वाले हैं क्योंकि मैथ के अंदर अभी जब तक आपको फार्मूले नहीं पता होंगे तब तक, जब तक आपको सूत्र के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक उसके अंदर जो क्वेश्चन करना है वो आपके लिए बहुत ही क्या होगा, मुश्किल होने वाला है। ठीक है, चले भाई तो शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो निर्देशांक ज्यामिति होता है क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास कोई भी वस्तु स्थित है ना, किसी भी समतल पर मान लेते हैं कोई बिंदु अगर स्थित है तो इस बिंदु की स्थिति को जानने के लिए, ठीक है, हम जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं या जिस तंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही किसी एक प्लेन को, ठीक है भाई, एक जैसे कि ये हमारा बोर्ड दिख रहा है ना, ये भी एक प्रकार का आपका क्या है, प्लेन है, यानी एक समतल है। अगर इस समतल को हम क्या करें, चार भागों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। ठीक है ना, यानी कि दो हम रेखाएं खींचते हैं। एक हमारी रेखा क्या हो गई, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी रेखा। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा हम खींच दें और एक कैसी रेखा खींच दें, तो एक क्षैतिज रेखा खींच दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है, ठीक है भाई, एक क्षैतिज रेखा है और यहाँ पर एक क्या है हमारे पास, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस क्षैतिज रेखा को हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, है ना। इस प्लेन के अंदर इसे क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष कहा जाता है। और ये वाली जो हमारी रेखा है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है ना, वाई अक्ष कहते हैं। और जिस बिंदु पर ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या काटते हैं, इस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। ठीक है, क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। ठीक है, तो ये जो बिंदु है ना, इस समतल के अंदर इसके जो आपका बिंदु है, इसकी स्थिति जानने के लिए, ठीक है, यानी इसके जो स्थिति है जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक x अक्ष से दूरी लेते हैं और क्या लेते हैं, y अक्ष से दूरी। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से हम दूरी इसकी ले लेते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इसकी क्या करते हैं भाई, यानी इस रेखा से इसकी दूरी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु की स्थिति पता चल जाती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। क्या कहा जाता है, निर्देशांक। मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट अगर P है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या है, P है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपकी x है, और इस यानी कि ये जो हमारा x अक्ष है, इससे जो है इस बिंदु की जो दूरी है मैं मान लेता हूं कितनी है, y। ठीक है, तो यहां पर इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x, y हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इस आपका जो है इस x को, है ना, या ऐसे कह लेता हूं, यहाँ पर दो चीजें होती है, यानी कि किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक है उसे ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है, ठीक है, बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक क्या होता है भाई, ठीक है, आपका होता है भुज कामा कोटि। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा भुज कामा कोटि लिखा जाएगा। चलो तो अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अब भाई हमारे पास भुज क्या होता है ना, भुज किसे कहते हैं यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, देखो भुज आपका क्या है, ठीक है, भुज आपका ये अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये यक्ष है ना, पहले यक्ष लिखा जाता है फिर वाई, और यक्षी को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको बोल रहा हूँ भुज, है ना, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कोटि बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो तो अब ये भुज यानी यक्ष है क्या, तो आपको हो गई ये वाई अक्ष से दूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख सकता हूँ, ठीक है, सिंपल सा, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी। ठीक है, हमारा क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। ठीक है, आपका इसी प्रकार से कोटि है। ठीक है, कोटि क्या होता है, तो मैं कोटि के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां से ये कहा जा सकता है, ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी हमारी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। देखो ये जो हमारा वाई है, ठीक है, ये कहां से दूरी है भाई, ये आपका ये कौन सा अक्ष है ना। ठीक है, ये आपका क्या है, सॉरी हम, ठीक है, ये वाई अक्ष से दूरी आपकी क्या कहलाएगी, भुज कहलाएगी। अच्छा ठीक है, सही तो है, हाँ, आपका जो कोटि है वो क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगा। सही है भाई, ठीक है, ये वाली हमारी अक्ष कौन सा है, एक्स अक्ष है, और ये क्या है, वाई। तो इस अक्ष से जो दूरी, अच्छा दूरी कैसी होगी, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, जो दूरी हमेशा नापी जाएगी वो कैसी नापी जाएगी, तो लंबवत नापी जाएगी। ठीक है ना, कैसी नापी जाएगी, लंबवत, इस बात पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस बिंदु को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, कैसी दूरी होगी, तो यहाँ पर आपका ये लंबवत दूरी होगी। ठीक है ना, कंफ्यूजन ना हो बाद में। ठीक है, यहाँ पे जो दूरी होगी वो हमेशा कैसी नापी जाएगी, लंबवत नापी जाएगी। तो किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक है वो आपका क्या हो जाएगा, भुज कामा कोटि हो जाएगा। ठीक है, चले बहुत सुंदर।
और ये पर आपका जो बिंदु है, यानी कि ये दोनों रेखाएं जहां पर काटती उन्हें क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं इस बात को भी डाल देता हूं, है ना, आपका मूल बिंदु। ठीक है, कि मूल बिंदु आखिर क्या होता है भाई, तो मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है, उसे उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अच्छा, इसका निर्देशांक के बारे में जान लेते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है भाई, मूल बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका होगा 0,0। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0,0। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, है ना, तो यहाँ पे जैसे, ठीक है, इस एक्स अक्ष पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक बिंदु ए स्थित है ना, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो मैं यहां से भाई, यहाँ इसकी जो दूरी है मैं इसको मान लेता हूं कि ये हमारा x1 है या फिर x ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये इस x अक्ष से कितना दूरी, भाई ये बिंदु आपका जो है, यानी ये जो बिंदु है y अक्ष से मान लेते हैं x1 दूरी पर, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं x अक्ष से कितनी दूरी है, तो आपको हो गया x अक्ष से क्या दूरी, भाई ये x अक्ष पर ही स्थित है, तो इसका मतलब x अक्ष से इसकी जो दूरी है वो कुछ नहीं, इसका मतलब ये 0। और अगर ये x1 माना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये x है तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक बात और याद रखना, ठीक है, x अक्ष पर स्थित बिंदु, है ना, x अक्ष पर स्थित बिंदु, ठीक है, स्थित बिंदु का निर्देशांक, है ना, का निर्देशांक, ठीक है, क्या होगा, x कामा 0 होता है, x कामा 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पर, है ना, कोई बिंदु हमारे पर स्थित है ना, यहां पर हमारा कोई बी पॉइंट है ना, ठीक है, कहां पर, तो ये y अक्ष पर, ठीक है, y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो अगर कल के दिन यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, मैंने मान लिया ये y है, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी ये y है ना। अच्छा, तो ये तो हो गई आपकी x अक्ष से दूरी। अच्छा, x अक्ष से जो लंबवत दूरी है इसी को मैं क्या कहता हूं, भुज कहता हूं, है ना, ठीक है, कि कोटि कहते हैं, नहीं, यहां से यहां तक की दूरी कोटि कहलाती है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भुज क्या है, y अक्ष से दूरी, है ना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया क्या भाई, है ना, यहाँ पे x कामा 0 होगा, ठीक है, x को पहले x अक्ष पे आता है ना भाई, भुज आता फिर कोटि, हाँ यहाँ पे देखो सही लिखा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक। अच्छा, ठीक है भाई, तो पहले हमारा भुज आता है, तो भुज का मतलब क्या होगा, ठीक है, भुज का मतलब होगा y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से कितना दूर है, तो कहोगे ये y पर है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमेशा याद रखना पहले भुज लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, कोटि लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब बताओ x अक्ष से कितना दूर है, तो कहोगे ये y है, तो इसका जो आपका निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा 0,y हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा भाई, 0,y हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो इसके अंदर ये हो गया, है ना, और दूसरा पॉइंट यहाँ से, ठीक है, y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, तो यहां से लिखना जरा, y अक्ष पर, है ना, y अक्ष पर स्थित स्थित बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक, ठीक है, क्या होता है, तो आप कहेंगे 0,y होता है। ठीक है, 0,y होता है। चलिए, तो ये आपको कुछ चीजें, और बाकी आपके इस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ठीक है, तो इसमें याद रखना दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, चलो, तो जैसे मान लेता हूं यहाँ पर फिलहाल कोई प्लेन हमारे पास मौजूद है, ठीक है, ये आपका प्लेन मौजूद है ना, यहाँ पे समतल है, और यहाँ से ये हमारे पास दो बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु को मैंने मान लिया ये P है और दूसरा हमारा Q है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, अगर इसका निर्देशांक x1 और ये क्या हो, y1,
ठीक है, x1 y1, और इसको मैं मान लूं क्या हो x2 और ये y2। ठीक है, तो इनकी जो दूरी हो जाएगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, दो बिंदु P और Q हो, ठीक है, यहाँ पे निर्देशांक भी इसका लिख देते हैं साथ में, P यानी ये x1 y1 और Q x2 y2 हो, तो ठीक है, P और Q के बीच की दूरी, P और, ठीक है, ऐसे लिखो तो इनके बीच की दूरी सही रहेगा, है ना। तो इनके बीच की दूरी, ठीक है, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एक चीज ये हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे अब यहाँ पर एक चीज मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास P और Q एक बिंदु है, इसका मध्य बिंदु, है ना, सपोज करते हैं कि ये आपका M है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक x कामा y है। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, है ना। ठीक है, B और P x1 y1 और, ठीक है, यहां से लिख लेना बिंदु P और Q x2 y2 के का मध्य बिंदु M, ठीक है, तो M का निर्देशांक, ठीक है, x कामा y बराबर क्या हो जाएगा, यहां से x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा है। और तीसरा, ठीक है, जैसे मान लेता हूं कि यहाँ पर, है ना, हमारे पास कोई एक रेखा दे रखी है, ठीक है, ये यही है ना, ये यम बिंदु जो है इसको किसी अनुपात में बांटता है ना, अंत विभाजित करता है, यम अनुपात एन में क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये बिंदु P है और यहाँ पर ये बिंदु Q है। एक बिंदु मैंने ले लिया, ठीक है, जिसका नाम R है, इसे M और ये N, यानी इतना भाग इसको मान लेता हूँ यम हो, और यहाँ से यहाँ तक भाग कितना है, यानी यम और अनुपात एन में अगर विभाजित करता है, ठीक है, तो इस R बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर, है ना, बिंदु बिंदु P x1 कामा y1 और Q x2 कामा y2 को, ठीक है, y2 को बिंदु R और इसका निर्देशांक मान लेता हूं x कामा y। ठीक है, R को बिंदु R m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करे तो R का निर्देशांक, ठीक है, R का निर्देशांक, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, x कामा y इज इक्वल, ठीक है, इक्वल m x2 प्लस एन x1 बटे m प्लस n, और यहां से हो जाएगा
ठीक है, my2 प्लस n y1 अपान में क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये अपान में आपका 2 नहीं m प्लस n होगा, है ना, n y1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा m प्लस का ये n हो जाएगा, ठीक है ना, अनुपात में n का विभाजित करता है। अगर यहीं पे एक चीज और होता है, जैसे मान लेता हूँ, ठीक है भाई, एक आपका और होता है बाय विभाजन वाला, हालांकि वो आपकी इसमें है ही नहीं। अगर बाय विभाजन वाला अगर पूछ ले तो यहाँ पे जो प्लस है वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो 3 फार्मूले हैं यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। और इससे जो पहले आपको बिंदु लिखा है भाई, एक आपका फार्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको आना चाहिए ये फार्मूले, ठीक है, ये जरूरी है ना। चलो, तो अगर इस टॉपिक के अंदर कुछ भी और जो छूट गया हो, है ना, मेरे बताने में शायद हो सकता है कुछ भूल गए हो या कुछ और आप जो जानना चाहते हो भाई, बाकी तो मैंने पूरे तरीके से जो है इसको पूरा कवर किया है, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट इसमें रहा हो फार्मूले के अंदर लेकर, तो इसको हम डिटेल से फिर से जो है कोशिश करेंगे कि दोबारा आप सभी के लिए बना सकें, या फिर आपका जो भी डाउट रहे उसको हम पूरी तरीके से जो है कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको हम पूर्ण रूप से उसका समाधान आपको, ठीक है, दे सकें। चलिए, तो भाई बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर हमारी मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।